नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्थिर विद्युत विभव और धारिता के वेरी 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर दोस्तों, जिनकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। दोस्तों, बोर्ड डिस्कस करेंगे जिनकी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आने की संभावना अधिक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आपने अभी तक अपने मित्रों को वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हेडिंग लगी हुई है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल 100% इनमें से आएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट है, आवेश 4 × 10⁻⁻7 कूलाम के कारण इससे 9 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए। ए ये है, तो पहले मैं ए को हल करता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम, देखिए, और डिस्टेंस 9 सेमी। 9 सेमी को मैं मीटर में बनाने के लिए 0.09 मीटर हो जाएगा। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, विभव वी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों V = KQ/R। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। देन V बराबर क्या हो जाएगा, K का मान 9 × 10⁹ और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। आपको V का मात्रक पता है, यहाँ लिखने कोई मात्रक जरूरी नहीं है। आवेश कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁷ कूलाम, और R कितनी है, 0.09। तो अब इसको सोल्व करिए। देखिए मैं यहाँ से क्या हटाता हूँ, दशमलव हटाता हूँ, ऊपर क्या आ जाएगा 2, 10⁻2 यानी 100 आ जाएगा। अब देखिए नीचे कितना है 9, ओनली 9 बच गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या हो गया, 10⁻9 और 10⁻2 कितने हैं, प्लस के, तो 10⁻11 और यहाँ कितना है 10⁻−7। तो वैल्यू कितनी आई, देखिए V बराबर आई 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो 4 × 10⁻9 और 2 11, 11 में से माइनस के 7 गए तो -11, 11 में से प्लस के -7 गए तो कितना बच गया 4, यानी 4 × 10⁻4 वोल्ट। तो ये इसका क्या आया, विद्युत विभव। तो आप लिख सकते हो अतः विद्युत विभव 4 × 10⁻4 वोल्ट आंसर। ये ए का आंसर आ गया हुआ है। अब बी देखिए, आपके सामने बी है दोस्तों। अब आवेश 2 × 10⁻9 कूलाम को आवेश ये आ गया को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। यानी अब की बार आपको कार्य ज्ञात करना है इसी प्रश्न से। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करता है, क्या कार्य पथ पर निर्भर करता है। तो देखिए बी आंसर, देखिए बी का हल देखिए आप। तो सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट Q बराबर कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻9 कूलाम, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, W ज्ञात करना है। और Q यहाँ पर है तो एक फॉर्मूला होता है W = QV, चूंकि W = QV फॉर्मूला होता है। W = QV होता है तो Q का मान रख लीजिए 2 × 10⁻9। और अब आप सोच रहे हो V वहाँ पर लिख रखा है। अब ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। अब आवेश यानी वोल्ट का मान दिया हुआ विद्युत विभव का, तो विद्युत विभव की वैल्यू रख दीजिए आप, कितनी है 4 × 10⁻4 वोल्ट, 4 × 10⁻4। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 8। तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर 8 गुणा 10⁻9 और 10⁻+4 कितना आ गया, 8 × 10⁻5। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। कार्य का मात्रक क्या हुआ, जूल। अतः कार्य बराबर आप लिखिए 8 × 10⁻5 जूल आंसर। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया उस पर निर्भर करता है। तो क्या आप ये बताइए कि कार्य पथ पर निर्भर करता है, क्या कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नहीं कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, लिखिए नहीं कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको जो क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट है वो तो आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
क्वेश्चन क्रमांक 2 देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 2 दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम और -3 गुणा 10 की घात -8 कूलम के दो आवेश 16 सेमी दूरी पर स्थित है। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। यानी दो आवेश है Q1 और Q2। मान लीजिए दो आवेश Q1, पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश क्या है? Q2 आवेश है। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर? मान लीजिए यहां पर दोनों आवेशों को मिला रही है कोई बिंदु P, ठीक है, दोनों आवेशों को। अब यहां पर इसका आवेश कितना है? 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम और इसका कितना है? -3 गुणा 10 की घात -8 कूलम। ये दो आवेश है। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन डिस्टेंस दे रखा है, विद्युत विभव किस बिंदु पर शून्य होगा? अब इसकी टोटल डिस्टेंस, डिफरेंस नहीं डिस्टेंस, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का टोटल डिस्टेंस है 16 सेमी। दो आवेश ये दोनों हैं 16 सेमी दूरी पर, ठीक है, यहां से यहां तक की। अब आपको पहले मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x। मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है? x। यदि ये डिस्टेंस x है तो ये कितनी हो जाएगी? 16 - x, यानी इसमें से घटाऊंगा 16 - x हो जाएगी, तब ये आ जाएगी वैल्यू। टोटल में से ये घटाऊंगा 16 - x। ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गए, टोटल दे रखा है क्वेश्चन में। तो आप यहां लिखिए r बराबर 16 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहां लिखिए Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा? वो देखिए बिंदु P पर विभव, यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा? KQ1 बटा R। KQ बटा R। आवेश यहाँ पर Q1 है तो डिस्टेंस इसकी कितनी है? देखिए बिंदु P पर ज्ञात करना है मुझे Q1 आवेश से, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? x। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला KQ अपॉन R होता है, तो R कितनी है? x। अब यहाँ पर लिखना है Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव हो जाएगा V2 बराबर KQ2 बटा 16 - x हो जाएगा। इस बिंदु पर Q2 आवेश के कारण यहां से देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी है? 16 - x है, तो 16 - x। अब टोटल विभव कितना होगा दोस्तों? टोटल विभव, अब मुझे क्या निकालना है? कुल विभव। अब आप यहां देखिए कुल विभव यानी टोटल पोटेंशियल कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V1 बराबर, यहाँ से हो जाएगा V1 बराबर -V2। V1 बराबर कितना हो जाएगा? -V2। और ये किसके बराबर होता है? जीरो के, टोटल जो जीरो के योग के बराबर होता है। अब आप V1 और V2 का मान रख दीजिए। V1 का मान कितना है? KQ1 बटा x, KQ1 बटा x, और इसका कितना है? -KQ2 बटा 16 - x। तो अब आप यहां से वैल्यू रखिए k। देखिए k इधर k कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल होती है, k और k कैंसिल आउट। Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 गुणा 10 की घात -8 बटे x बराबर माइनस, अब देखिए माइनस यहां पर पहले से ही है, और जो क्वेश्चन में कितना दे रखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, -3 गुणा 10 की घात -8। अब पहले माइनस है और क्वेश्चन में माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 गुणा 10 की घात -8 बटा 16 - x। अब आप देखिए 5 गुणा 10 की घात -8 बटा 3 गुणा 10 की घात -8 बराबर x ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, वज्र गुणन हो जाएगा दोस्तों, ये इधर चला जाएगा 16 - x। अब देखिए 10 की घात -8 है यहाँ, ये यहाँ पर भी 10 की घात -8, ये ऊपर जाने पर किसकी हो जाएगी? 10 की घात प्लस के 8। तो -8 और प्लस के 8 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। अब क्या बच गया? देखिए यहाँ पर देखिए 5/3 बराबर बच गया है दोस्तों x बटे 16 - x। अब इसको वज्र गुणन कर दीजिए, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 80। 80 - 5x
बराबर 3x बराबर कितना आया 3x। अब देखिए 5x को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस के इधर आने पर प्लस के हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा 8x, यानी 80 बराबर 8x। देन x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 80/8, x बराबर 80/8। तो x की वैल्यू कितनी है, x बराबर आ जाएगा 10 सेमी। x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 10 सेमी। तो आप यहाँ लिख सकते हो धनावेश से 10 सेमी दूरी पर, धनावेश से 10 सेमी दूरी पर स्थित, दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां विद्युत विभव शून्य होगा, जहां विद्युत विभव शून्य होगा, विद्युत विभव शून्य होगा। धनावेश से 10 सेमी दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां विद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो दोस्तों देखिए आपको समझ में आ गया होगा, पहले क्या करना है, Q1 आवेश के कारण फिर Q2 आवेश के कारण दोनों को आपस में ऐड करना है, V1 प्लस V2, V1 बराबर क्या हो जाएगा -V2, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे दोस्तों K और K। ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्रमांक 3 दिया हुआ है मुझे, पट्टिकाओं के बीच A दिया हुआ है, पट्टिकाओं के बीच वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की डिस्टेंस 3 mm है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। C मुझे ज्ञात करना है। तो पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, A का हल लिखता हूँ। हल किसका लिखता हूँ, A का। तो मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है दोस्तों A बराबर दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और इसके अलावा उसके बीच की डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है D। D कितना दिया हुआ है, 3 mm। अब मुझे 3 mm को मीटर में बनाना है। अब मीटर में बनाने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, मिलीमीटर को बनाने के लिए किससे करते हैं, 1000 से, 1000। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻³ यानी 10⁻³ ऊपर जाने पर -3 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि R होता है ना दोस्तों, नहीं, वहाँ पर समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का हमने जब व्यंजक निकाला था तो व्यंजक होता है C बराबर A∈0/D। तो अतः ज्ञात करना है मुझे C। इस प्रकार दोस्तों आपको A से कोई भी नहीं बताएगा कि इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में हल किए जाते हैं C। तो यहाँ पर C बराबर फॉर्मूला होता है C बराबर A, चूंकि सूत्र C बराबर A∈0/D। तो अब आप वैल्यू रख दीजिए, C बराबर A का 6 × 10⁻³ और एप्सिलॉन कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, और D डिस्टेंस कितनी है, 3 × 10⁻³ तो अब आप 3 को 6 से पहले काट दीजिए, कितने हो गए, 2 बार। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, C बराबर 2 × 8.85 × 10⁻12 और 10⁻³ × 10⁻³ देखिए 2 × 8.85 × 10⁻12, 10⁻³ ऊपर वाला और नीचे वाला जाकर किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 10⁻³ और प्लस के 3 हैं, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, यानी 0 बच जाएगा। यानी 10 की पावर कितना हो गया, 0। किसी की पावर 0 होता है, कितना मानते हैं, 1। तो वैल्यू 8.85 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, C बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, C बराबर आ जाएगा दोस्तों 17.70 × 10⁻12 फेरड। धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरड। अतः धारिता C बराबर 17.70 × 10⁻12 फेरड। ये क्या आ गया, आंसर आ गया 17.70 × 10⁻12 फेरड। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्रमांक 2 है दोस्तों। D लिए होता है क्योंकि उसमें A∈0/D व्यंजक में होता है, इसलिए मैंने डिस्टेंस D में ली है। अब B है इसका
यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संधारण से जोड़ दिया जाए, 100 वोल्ट विद्युत विभव दे रखा है, 100 वोल्ट के संधारण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। अब आवेश ज्ञात पूछ रहा है, मुझे आवेश पूछ रहा है, तो यहां पर लिखिए, पहले तो बी लगा दीजिए, पहले तो क्या लगा देना है, बी। अब यहां पर V बराबर लिख दीजिए 100 वोल्ट और C बराबर मुझे पता चल गया कितना है, 17.70 गुणा 10 की घात -12 फेरड। अब मुझे क्या ज्ञात करना, आवेश। तो C बराबर क्या होता है दोस्तों, चूंकि सूत्र C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, CV। और मुझे ज्ञात क्या करना है, आवेश, या स्मॉल q भी लिख सकता हूं मैं यहाँ। तो Q बराबर C की वैल्यू रखिए 17.70 गुणा 10 की घात -12। और इसके अलावा देखिए 17.70 गुणा 10 की घात -12 कितना है, C। V कितना है, 100। V कितना है दोस्तों, 100। तो यहां से यदि ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 2, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 17.70 गुणा 10 की घात -10, 10 की घात -10 क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। तो अतः अब आप लिख दीजिए, अतः आवेश बराबर, आवेश Q बराबर 17.70 गुणा 10 की घात -10 कूलाम, यह आंसर। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर, यदि आपके मान लीजिए बुक में आ जाए 1770 गुणा 10 की घात -12 तो गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये पॉइंट को हटाते हैं, डिवाइड में 100 लिखते हैं, तो 100 और 100 कैंसिल आउट, तो 1770 बटा 10 की घात -12। मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 की घात 2, तो प्लस के 2 में से माइनस के 12 गए तो कितना बचा, 10 की घात -10। आंसर ये आ गया मेरे पास। अब आप एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तत्काल से। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्रमांक 4 है। चित्र में दर्शाए अनुसार 10 माइक्रोफेरेड के 4 संधारित्रों के किसी नेटवर्क को 500 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया गया है, तो नेटवर्क की तुल्य धारिता क्या है। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं ए बिंदु से इस तरफ स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू, यहाँ पर फिर बिंदु बी पर आने के बाद प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है। इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है। अब यहाँ पर आइए, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है, इसकी धारिता C3 है। ओके ठीक है। लेकिन जब मैं बिंदु डी से आता हूँ तब इसकी धारिता C4 है। इट्स राइट, बट यहाँ पर चेंजेज ये है दोस्तों कि यहाँ पर आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू न होकर प्लस क्यू डैश और माइनस क्यू डैश है। तो अब आपको ये पता लगाना है, और ये 500 वोल्ट के संधारण से जोड़ दिया गया है, तो आपको अब ये पता लगाना है कि यह श्रेणी क्रम संयोजन है या पार्श्व क्रम संयोजन है। तो आपने क्या पढ़ा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान रहता है जबकि विभवांतर अलग अलग जगह बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें आवेश समान है, इसमें आवेश समान है और इसमें आवेश समान है। तो ये दोनों तीनों दिख रहे हैं, C1 C2 C3, ये तो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। और जब आवेश बढ़ जाता है और विभवांतर समान रहता है, वो कौन सा संयोजन होता है, पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए यहाँ पर आवेश चेंज हो गया है, तो ये कौन सा संयोजन आ जाएगा, पार्श्व क्रम। तो पहले इसको, इन तीनों को हल करते हैं, उसके बाद C4 हल करते हैं। तो यहाँ C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम संयोजन में है। कौन से संयोजन में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। C1 C2 और C3 कौन से संयोजन में है दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में। C1 C2 और C3, तो 1/CS फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप ऊपर लिख देना माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रोफेरेड है। तो देखिए 1/CS बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस, अब देखिए सभी की धारिता बराबर है, चारों संधारित्र की बराबर है, बस परिवर्तन तो इस चीज पर आता है कि इस पार्श्व क्रम संयोजन है। तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 आएगा, तो 10, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/10। तो 1/CS बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/10। 1/CS बराबर 3। तो CS बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, CS बराबर हो जाएगा 10/3
मुझे श्रेणी क्रम संयोजन का निकालना है वैल्यू, ना कि 1/CS का। तो CS बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 10, यहाँ से मैं मान लीजिए 10 बराबर कितना हो जाएगा 3CS, तो CS बराबर 10/3 हो जाएगा। ये तो क्या है, अभी तक मेरे पास ओनली ये इन तीनों की वैल्यू आई है श्रेणी क्रम संयोजन की। अब ये तो क्या आ गई, C1 C2 और C3, ये CS के बराबर मान लिया है मैंने। अब यदि मैं इसकी कुल धारिता निकालूंगा यानी C4 प्लस, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कुल धारिता, यहाँ लिखिए कुल धारिता, कुल धारिता C बराबर क्या हो जाएगा CS प्लस C4, क्योंकि मैंने इसे CS माना, CS प्लस C4, तो C बराबर क्या हो जाएगा, CS कितना है 10/3 और C4 कितना है, चारों संधारित्र की वैल्यू समान है, वो वैल्यू है कितने पास, मेरे पास 10 माइक्रोफेरड। तो देखिए यहाँ से C बराबर 3 लघुत्तम आ जाएगा 10 प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30/3, तो C बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं C बराबर 40/3। C बराबर कितना है दोस्तों 40/3, या इसे यदि आप और सिंप्लीफाइज करना चाहते हो डिवाइड, तो यह हो जाएगा 13.3 माइक्रोफेरड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः तुल्य धारिता C बराबर, बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार लिखना है दोस्तों, ज़्यादा गलती नहीं करना है, बार बार में काटते रहो फिर गलत करते रहो दोस्तों, आपको फिर ऐसे क्रॉस, एक ही क्रॉस लगा देना है ओनली। C बराबर 40/3 या इसे ही 13.3 माइक्रोफेरड आंसर। अतः तुल्य धारिता C बराबर 40/3 या 13.3 माइक्रोफेरड। यह इस प्रकार आंसर हल करते हैं दोस्तों, यानी पहले इन तीनों को ऐड कर दीजिए, उसके बाद जो वैल्यू आए फिर उन दोनों को श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम को ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगेगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो पहले टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू, और मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।